निर्देश दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 3/7 में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम जोड़ेंगे 0। देखिए कहाँ लिखा है 0 हम जोड़ेंगे 3/7 में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3/7 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 0 लिख देना है, बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान आपको बताना है। तो देखिए समीकरण x + 3 में आपको 0 का मान बताना है। तो देखिए 3 x आपका इधर हो जाएगा और 0 - 3 आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा -3 आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर -3। तो -3 कौन से ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है। तो ये ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है आपका 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप है। तो देखिए 30 डिग्री के संपूरक कोण की मान आपकी क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें 30 डिग्री में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 30 + 150 डिग्री यानी कि 180। तो इसमें आपका हो जाएगा 150 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए बी वाला आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है आपका चौथा, 6/3 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर यानी कि उल्टा गुणा करने पर, तो 23/6, तो 6 से 6 कट गया, 23 से 23 कट गया, तो क्या प्राप्त होगा। तो 1 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, तो 1 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो त्रिविमीय आकार कौन सा नहीं है। तो देखिए गोला भी त्रिविमीय आकार है, पिरामिड भी है, घन भी है, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। तो डी वाला इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज लिखा हुआ है, चतुर्भुज त्रिविमीय आकार नहीं है। तो चतुर्भुज इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके विकल्प हो जाते हैं पूरे। अगला आपको आता है रिक्त स्थान। देखिए 6 से 10 तक आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। निर्देश क्या दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। देखिए 1-1 नंबर के आपके रिक्त स्थान है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए छठा आपका है 9/2 × 7 = 63/8। तो देखिए इस प्रकार से हल करने पर 9/2 × 7, तो इसमें आपको 4 लिख देना है, /4। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें 63/8 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको 4 लिख देना है यहाँ पे, तो आपका 63/3 आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परास इसमें कहलाता है। परास आपको लिख देना है, परास कहलाता है। अगला है आपका त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के होता है। तो तीसरी भुजा से अधिक होता है, अधिक इसमें आपको लिख देना है, अधिक। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगला आपका है वृत्त में सममितीय रेखाएं होती है। तो वृत्त में अनंत सममितीय रेखाएं होती है, अनंत आपको लिख देना है इसमें, अनंत। अगला है आपका भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शल्य सूत्र दिया उनका नाम। तो उनका नाम हो जाएगा बोधायन, बोधायन इसमें आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए आपके रिक्त स्थान भी हो जाते हैं पूरे। अगला आपका आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो दे रखे हैं आपके 11 से, देखिए 11 से 16 तक आपके अति लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं। निर्देश दे रखे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक के लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। 2-2 नंबर के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए 11वां आपका है एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको लिख देना है एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं -10 -2। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे आपको करेंगे तो आप, तो 8 इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसा, तो इसमें आपको -10 और -2 आपको लिख देना है। अगला है आपका 12वां, देखिए 4/9 भागित 2/3 का आपको मान करना है। तो इसमें आपका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है 4/9 भागित आपको करना है ये बड़ा वाला बटा, तो 2/3। तो आपको क्या करना है इसमें 3 से आप काट दीजिए 9 को, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। और
2 से काट दीजिए 4 को, तो 2/3 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आप चाहे तो -6 और -2 भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 ही आपका आंसर होगा, -8। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है आपका 13वां। देखिए 13वां था आपका इस प्रकार से, आपको 13वां क्या पूछा है, चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म आपको दर्शाना है। तो देखिए संगत कोणों का युग्म इस प्रकार से आपको दर्शाना है, ऐसे खींचना है आपको, और ये हो जाएंगे आपके संगत कोण, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो एक्स वाई और एक्स वाई ये हो जाएंगे आपके संगत कोण। अगला है आपका देखिए 14वां प्रश्न, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के आपको नाम बताने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। फिर आपका देखिए 15 अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिखिए जिसमें रेखी सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। फिर आपका 16वां है, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं और कितने किनारे होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इन सभी के आंसर देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 14वें का आंसर, दरवाजा, खिड़की, तितली और पत्ता ये हो जाएंगे। और अगला था आपको अंग्रेजी वर्णमाला के, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ओ और एस हैं। फिर आपको शीर्ष और किनारे, तो देखिए शीर्ष हो जाएंगे 4, किनारे हो जाएंगे आपके 6 पिरामिड में। तो इस प्रकार से आपको करना था। फिर आ जाते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। देखिए 17 से लेके 22 तक आपके लघुत्तरी प्रश्न है, तो आपको इनको हल करना है। निर्देश दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित है, 3-3 नंबर के आपके प्रश्न हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। 17 आपका क्या है, 13 + 2 + 1 का मान आपको ज्ञात करना है। फिर आपका सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है आपको बताना है। फिर आपको हल करना है। देखिए 19वां आपको प्रश्न है। 20वां आपको आकृति में x और y का मान आपको बताना है। तो देखिए आकृति में x y का मान। फिर आपको 21वां है, एक संख्या खींचिए जिसमें उस परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित करे। फिर इस प्रकार से, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं सभी के। ये हो जाएगा देखिए आपके 17वें का आंसर, इस प्रकार से आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका 17वें का आंसर। फिर आपका 18वां, तो औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़े वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ता था, और संख्या कितनी 3, तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 18/3, और 3 को 18 से काटे, 18 को 3 से काट देंगे तो 6 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। 19वां देखिए 5/x = 2, तो इस प्रकार से आपको हल करना था। तो बराबर 10, ये इस प्रकार से 5x इधर हो जाएगा, 10 × 2 ये आपको करना है। तो इसमें आपका 4 आंसर आपका हो जाएगा, इसमें x = 4। 20वां देखिए इस प्रकार से, 20वां आपको पूछा है y बराबर आपको 80 सम्मुख कोण है ये आपका। तो इस प्रकार से सम्मुख कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आपको करना है, x = 50 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। 22वां देखिए, 22वां आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो आपका आंसर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके आ जाते हैं। देखिए 23 से लेके 26 तक आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है, और प्रत्येक के लिए आपका 5-5 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 23वां, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उससे वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, आपको बताना है। फिर आपका 24वां, देखिए इस प्रकार से आपको 24वां दिया हुआ है, आपको करना है इसको हल। तो 23वां देखिए इस प्रकार से आपका 23वां हो जाएगा, मशीन का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 - हानि और इंटू 100, इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इस प्रकार वो उसने इतने में खरीदी थी, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। 24वां आपको ये दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 24वां इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर होने वाला है। अगला है आपका देखिए 25वां प्रश्न, आपको सवाल दिया हुआ है तो आपको हल करना है। और 26वें में आपको 108 × 192 को केवल अभाज्य गुणन विधि से घातों के गुणनफल के फल के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए 25वें का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए, और ये हो जाएगा आपका 26वें का आंसर।
तो इस प्रकार से बच्चों आपका कक्षा 7वीं का गणित विषय का पेपर हो गया है पूरा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए